मेरा फेवरेट है हम दिल दे चुके सनम। हाँ जी सर उसको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं भी उसको देखने के बाद ही मैंने अपना दिल दिया। उसी के बाद मैंने शादी की। थैंक यू सर। सो आप हम दिल दे चुके सनम के बाद ही बड़े चाहे हमारी लाइफ में कोई वेजिटेबल नहीं है। क्या बात है। चलो आ जाओ। तुम सलमान को नहीं सर मतलब किसी सनम पे जिंदगी एयरपोर्ट वहाँ लगता है। तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई। सर आपका ताइफा में स्वागत है। फ्यू वर्ड्स प्लीज फॉर ताइफा। पहले बोलने दो। ओके सर आप बैठे हो सब मेरे बड़े भाई लोग। अच्छा मैं मेरी इतनी जरूरत नहीं है कि हम पहले बोले। सो रितु जी इंट्रोडक्शन देने के बाद डॉक्टर शाहीन जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप आइए प्लीज रितु जी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू। The most senior film actor Mr. Ali Khan. सर यहाँ भेज दीजिएगा। अभी बोला। The most styling actor, our Bollywood star Mr. Ejaz Khan. थैंक यू। परवान मीडिया है Yes. कि तरक्की के हर साथ पे हो जाए समीर भाई नाम तेरा। बहुत शुक्रिया। Everybody say T. I. F. Give me F again. Okay. F से start करते हैं. Give me a F. Give me a A. Say Taifa. क्या बात भाई लेकिन तुमसे जलेगा कौन मालूम है? आइफा। कैलेंडर। This is a really very beautiful trophy, isn't it? Ejaz sir? कैसी लग रही है? So can we have the calendar launch, please? Can we have the calendar? माइंड जो अवेलेबल। So this is a Taifa calendar 2024, unveiling by one of our superstar Ejaz Khan. यस ये भी है। वाह माइंड Whoa! ओपन दिस वन या अरे करने लड़कियों को यार खोल के का है, इसलिए वो डायलॉग मैंने कहा कि बहुत जल्द लोग उसको भूल जाएंगे। और आइफा वाले आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, है ना? जो फैक्ट है वो बोलने में घबराना नहीं चाहिए। क्या बात है। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू मुजाद भाई। दो वर्ड आपकी तरफ से भी फ्रंट पे। हाँ वो देखो मेरा तो ऐसा है सर हाँ कि कोई है जो मुझसे नफरत करता है और कोई मुझसे प्यार कर बैठा। हाँ हमारे उन कज़न भी हैं, हमारे एक ही स्टेट के एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो हम सब लोग इनके साथ हैं, हमारे हम सब की दुआएं इनके साथ हैं। और इस्माइल भाई ने याद ने जैसा कहा तो ये वाकई बहुत डे बाई डे तरक्की कर रहे हैं। बेशक अकेले भाई हम सब लोग इस तरह जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं इनकी मोहब्बत से आते हैं, तो वो हमारी जी सबसे पहले तो मैं मेरे जो बड़े भाई इस्माइल दरबार, अली खान साहब, दिलीप साहब, सब बड़े बड़े दिग्गज लोग आए हुए हैं, अन्नू जी सुपर मॉडल, सो और भी बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं। आई फील ग्रेटफुल टू अनाउंस दिस एंड आई फील वेरी वेरी हम्बल। शमीम भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और पहली बार हमारी मुलाकात ही अवार्ड लेने से हुई थी। इन्होंने हमें बुला के अवार्ड दिया, प्यार दिया, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद तो फिर मुझे अवार्ड मिलते ही गए
वो 3 साल में जरा अमेरिका टूर पे गया था, इसलिए फिर वो 3 साल अवार्ड मिला नहीं मुझे, लेकिन अभी मेरे को 4 अवार्ड मिलेंगे ना भाई इंशाल्लाह। हाँ, तो 3 साल के वो और 1 साल का ये, सो आई एम गोना गेट अ 4 अवार्ड। और मैं क्या कहूँ आपको, मैं बहुत खुश हूँ कि ताइफा होने जा रहा है और 27 अप्रैल को हो रहा है, और वापस से सारे दोस्त, सब एक्टर्स, सब डायरेक्टर्स, सब लोग मिलेंगे और बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है किसी की शादी है। ईजाज में कितनी तैयारी की आपने शो के लिए, प्रोग्राम होस्ट भी कर रहे हो आपने, कितनी तैयारी की आपने? अब मैं तैयारी इतनी नहीं करता हूँ, आई एम अ स्पॉन्टेनियस गाय। तैयारी करने से आदमी भूल जाता है, स्पॉन्टेनियस जो चीज़ें आती है दैट्स बेटर एक्चुअली, सो आई बिलीव इन दैट। आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा इंशाल्लाह और यू गोना लव इट। अनु, आप एक्साइटमेंट हो ईजाज लग का होस्ट कर रहा हूँ यस, आस्क मी एनीथिंग, मैं आंसर करती हूँ, आप पूछिए कुछ। कितना एक्साइटमेंट हो इनके साथ? अच्छा, एक्साइटमेंट, ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच एक्साइटेड, एंड ये इंटरव्यू के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड आई एम स्पीचलेस बिकॉज टाइफा जैसा ब्रांड लॉन्च हो रहा है एंड टक्कर देगा आइफा को डेफिनेटली। और एजाज आप बोलिए। शी इज लिटिल नर्वस, यू नो, मेरे बाजू में कोई भी लड़की बैठ के नर्वस हो जाती है। नर्वस आ गए हो। अवार्ड तो बहुत सारे होता है, बहुत सारे अवार्ड में अवार्ड आरोप लगता है कि पैसे लेके अवार्ड देता है, इस अवार्ड की क्या खासियत है? इस अवार्ड की सबसे बड़ी खासियत है, ये अवार्ड सच्चाई पर आधारित है, और पिछले 11 सालों में लगातार होता रहा। जितने भी यहाँ लेजेंडरीज बैठे हैं सब इस बात की गवाह हैं। और हम लोग मार्केटिंग करते हैं, मार्केट में अपनी काबिलियत को दिखाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड को ला के इंडोर्स करते हैं, और उभरते हुए सितारों को और लेजेंडरीज को उनको आगे लेके आके और उनकी काबिलियत को वापस से फ्लोर पर रखते हैं ताकि उनको लोग भुला ना दें। तो जहाँ एक तरफ बहुत बड़े बड़े सितारे हैं, वहाँ हमारे जैसे लोग सच्चाई के पैरोकार हैं जो उनको लेके चल रहे। चैलेंजेस बहुत आते हैं लेकिन सत्यमेव जयते, तो सत्य की जीत होती है, और हम सब लोग लगातार करते आ रहे। आपको मालूम है कि एक और मेरा बहुत बड़ा अवार्ड है APJ अब्दुल कलाम अवार्ड, जो कलाम साहब के फाउंडेशन में सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से मैं लगातार करता चला। बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। अभी लास्ट विज्ञान भवन में हुआ दिल्ली को, उसको भी मैं ही कन्वेंट करता हूँ, संयोजक मैं ही रहता हूँ। तो ये अवार्ड सच्चाई पर है, और जब भी किया है दिल से किया है, आप लोगों के साथ और सपोर्ट से। अवार्ड में कोई बिक्री और सेल का हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। हम लोग मार्केटिंग करते हैं ब्रांड को इंडोर्स करने के लिए। आप सब बड़े स्टार जब होते हैं उनकी ब्रांड को वैल्यू मिलती है, ये खड़े होते हैं, पीछे लोगोस होते हैं, उनको ब्रांड को जनता जानती है। आप लोग माध्यम बनते हैं, मीडिया के भाई हमारे सब, और लोग आते हैं। आज के दिन में अवार्ड शो सच्चाई पर करना थोड़ा टफ है। जो आपने कहा वो सवाल ठीक है, लेकिन जो सच है वही जीतेगा। बाकी जो लोग उस तरह से हैं वो एक न एक दिन उनकी दुकान बंद होगी। दिलीप जी, मैं आपसे किस तरह सिलेक्शन देखिए, सबसे पहले तो ताइफा को मैं इस बात की बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि लोग यहाँ 1 साल 2 साल भी नहीं टिक सकते, 12वां अवार्ड होने जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले तो बधाइयाँ। और आज तक इन्होंने जिनको भी अवार्ड दिया है उनकी काबिलियत को ही दिया है, और ये सच बात है कि जो लुप्त होते जा रहे थे उनको भी ये आगे लाए, और जो अपकमिंग है उनको भी ये आगे लाए। तो मतलब इस अवार्ड के अंदर दोनों तरफ से सच्चाइयाँ हैं, और उस सच्चाई के लिए मैं शमीम साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और मीडिया को भी यही कहना चाहूँगा कि हमेशा जब भी दिखाओ सच्चाई दिखाओ और ताइफा को आगे लाओ। थैंक यू। अली जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर बहुत सारे जो गुमनाम जिंदगी में चाहे टैलेंट किसी भी टैलेंट क्षेत्र का हो, अगर उनको आपके साथ जुड़ना चाहिए तो किस तरह जुड़ेंगे? आपके साथ जुड़ना चाहिए अवार्ड के लिए चाहे किसी के संपर्क में? देखिए भाई, ऐसा है कि इन्होंने तो पहले ही बता दिया कि जितने लोग हैं जिनको लोग अवार्ड नहीं देते हैं, जिनको लोग फ्रंट पे नहीं लाते हैं, उन जैसे कलाकारों को ये घर से निकाल के ला के अवार्ड देते हैं, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े होटलों में अवार्ड देते हैं सच्चाई के हिसाब से। और 12 साल आप क्या समझ रहे हैं, अगर कोई भी ज़रा सा भी गलती होती तो अब तक सिमट जाता। तो 12 साल अवार्ड देना, बड़े बड़े लोगों को बुलाना, ये कोई आसान काम नहीं। दिल्ली से रह के मुंबई में आकर के ऑनेस्टली सारा काम करना, तो हम लोग तो सब जुड़े हुए हैं, लेकिन और भी बड़े सारे लोगों को ये बुला के उनकी काबिलियत पे देते हैं। और एक बात मैं आपकी उसको जवाब दे देता हूँ कि किस तरह से माध्यम होगा लोगों को जुड़ने का। तो माध्यम सोशल मीडिया सबसे बड़ा है, आप हैं, और हम लोगों के टेलीफोन नंबर सब उसके ऊपर है। और हमारी टीम रिसर्च पर लगी रहती है, और जब रिसर्च करके लोग आते हैं तो हमारे अली भाई, आप
दिलीप साहब सब इंडोर्स करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद उनको ऑनर किया जाता है। ये तरीका है। आप भी हमारे माध्यम बने, अगर आपको भी कोई दिखाई देता है कहीं तो आप उनका नाम रिकमेंड कर सकते हैं। हम हमारी जूरी के सामने हम भेजते हैं कि देखिए ये नाम है, आप लोग कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, इनको प्रमोट करो, तो तरीका बनता है। 27 अप्रैल। अच्छा सर, एक बात और पूछना मुझे, आपके साथ काफी सारे मॉडल जुड़े हुए हैं, क्या आप सिर्फ अवार्ड शो ही करते हैं, इसके अलावा पिक्चर प्रोड्यूस भी करते हो, एल्बम भी बनाते हो? नहीं, हमारे एंकर ने भी आपको बताया कि हम एक मीडिया हाउस चलाते हैं पिछले 25 सालों से, जिसका नाम परवाज मीडिया ग्रुप है, और टाइफा परवाज मीडिया ग्रुप का ही एक विंग है, इससे ब्रांड विंग है, तो इनिशिएटेड बाय परवाज मीडिया ग्रुप है। जैसा कि एजाज भाई ने बताया, दिल्ली में भी ये अवार्ड अशोका होटल में हुआ था, एजाज भाई भी वहाँ परफॉर्म किए, और 12 ये एक सिस्टम से तरीके से होता है। हम लोग आपको जोर दिया कि हम मार्केटिंग पे जोर देते हैं कि हम ब्रांड को लेके आए सामने ताकि एक्सप्लोर कर सकें। ये पेशा खानदानी है, हमें ही काम आते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से जुड़े थे भाई? बस लेजेंडरी, 1 मिनट खाली ये जगह पर, 1 मिनट आप। यार, अब मुनव्वर जीत गया, मैंने बोला तो था मुन्ना जीतेगा, मुन्ना जीत गया। देखो, जब तुम तरक्की पे जाते हो, सक्सेस पे जाते हो, तो हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं और इल्ज़ाम तुम पे लगते रहते हैं। ऐसे इल्ज़ामों का कोई नहीं, जो जीत गया वो जीत गया बस। अभी बिग बॉस हाउस में गए थे, आप पर भी काफी सारे इल्जाम लगा था। कौन सा इल्ज़ाम रे मेरे पे? काफी सारे इल्जाम, कौन सा इल्ज़ाम लगा मेरे पे? कौन से इल्ज़ाम? इल्ज़ाम तो बता। वो इल्ज़ाम नहीं है, तू मीडिया वाला है ना, नहीं सुधरेगा। एजाज भाई के लिए मैं एक बोल देता हूँ, एक वर्ड सुन लो आप। एजाज भाई की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ इस बार। कौन यहाँ बदनाम नहीं है, किसके सर इल्जाम नहीं है, इनके आहों का पस मंजर नगमा है, कोहराम नहीं। अभी सिंगल वाला कोई भी है? इस्माइल भाई से। हाँ सर सर, मैं आपसे एक सवाल आज करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी सबकी लाइव बना दे रहा हूँ आज, तुम सबकी लाइव बन जाएगी और सबको व्यू आने वाले। एजाज खान टेकिंग इंटरव्यू ऑफ मिस्टर इस्माइल दरबार एंड मिस्टर दिलीप जैन, दिलीप सेन। ओके, तो दिलीप सेन साहब का आपको पता होगा, इनके सारे गाने आज तक आप सुनते हो और सुनते रहोगे, इनके भी सारे गाने माइंड ब्लोइंग। तो सर, मैं आप दोनों से कुछ सवाल करना चाहूँगा सर, कि सर आपने जब वो गाना चुना था कि होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, ये क्या सोचकर आपके दिमाग में ये बात आई थी सर? आपने किसके होठों को चूमा था सर उस टाइम पे? नहीं, बात दरअसल आप सही कह रहे हैं, इस गाने की भी एक कहानी है। मैं इनके साथ के रविशंकर जी के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था। अचानक एक कोई मोहतरमा आई हमसे मिलने। तो अक्सर ये लड़कियों की एक आदत होती है, बाल यूँ डाल लेती है, जब इनसे बात करो तो यूँ करके। हाँ, साधना कट बाल हुआ करते थे पहले। तो वो इस तरीके से मुस्कुरा रही, तो मेरी उंगलियां चल रही वैसे बाजे पे चलते चलते, तो मैंने उसको देख के कहा, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम। अब जानम की जगह उसका मैंने नाम ले लिया। बैठी थी, I love you, बस हो गई। पट गई होगी सर, वो एक नंबर। सर आपसे एक सवाल है कि आज तक मैंने दिल टूटने की जब बात आती है, कसम खुदा की, ये हम दिल दे चुके सनम का जो आपका सॉन्ग है सर, कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए तेरी मोहब्बत में। सर आप कब लुटे? कसम खुदा की सर, आपका भी दिल बहुत खतरनाक तरीके से टूटा होगा कभी ना कभी। असल में एक्सक्यूज मी, साइलेंस। देखिए, दिल तो हम जितने भी इंसान हैं सबका ही टूटता है। यहाँ एक भी ऐसा नहीं है जिसका दिल टूटा ना हो। बट ज़िंदगी के कुछ लम्हे, कुछ वक्त इंसान का ऐसे गुजरता है कि उसकी जो गहराई है, गाने की गहराई है, वो म्यूज़िक के ज़रिए बाहर आई है।
कभी कभी आप स्ट्रगल कर कर के थक जाते हो, कभी कभी आप अपने परिवार के दुख देख के थक जाते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तड़प एक उस चीज़ की भी थी कि यार ये टाइम से कब बाहर निकलेंगे। क्या बात है सर। रही बात दिल टूटना, तो नेचुरली है, जब हम दिल दे चुके सनम जैसा रोमांटिक गाना आदमी कंपोज करता है, तो जब किसी से प्यार करता होगा तभी और सर आज भी जब इंस्टाग्राम पे वो गाना निकलता है, ऐसा सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस तो यही कहानी है हम लोग दोनों की। तो ये मैंने एक सवाल बड़ा गहरा इनसे किया, ये आप लोगों के काम आएगा, जिसमें मीटू में फंसने वाले हैं सेन साहब। नारी शक्ति यार, अभी हमारे दिलीप भाई इतना सॉलिड गाते हैं, ये गाते भी बहुत अच्छा है, बजाते भी बहुत अच्छा है, माइंड ब्लोइंग। बजाने पे इतना लोग हंसे क्यों? हारमोनियम हो गया, तबला हो गया। तो था ही मैं। हाँ, आजकल सोशल मीडिया सर ये तीनों वायरल, अभी सुबह तक शाम तक अपन तीनों वायरल हो जाएंगे। और देश के लोग ऐसे हैं कि जबरदस्ती कमेंट भी करने लगते हैं, अरे आप इतने सीनियर हो के ऐसी बात करते हो आप, तुम लोग के पास कोई काम धंधा है कि नहीं बे, किधर भी कमेंट करने लग जाते हो। आई एम टेलिंग यू, आई मीन गो डू सम वर्क, अपने आप पे काम करो बाबा, अपने आप पे काम करो। जब तुम किसी पे एक फिंगर उठाते हो, 3 उंगलियां तुम पे उठती है। गो वर्क ऑन योर सेल्फ, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपने माँ बाप पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी गर्लफ्रेंड पे ध्यान दो। तुम नहीं दे पाएंगे तो फिर मैं दे दूंगा। आई एम जस्ट जोकिंग बट बी सीरियस इन लाइफ, यू नो। All right, thank you so much everybody. Just enjoy yourself. 1 minute sir, 1 minute. हाँ, ये बैठेंगे साथ में, तीनों सामने बैठे तो तुम भाई बस हाँ, आप लोग लीजिए ना, अभी हम लोग निकलते हैं। Hello everyone, myself Mini Bansal. I am working as an actress and model in film industry. So टाइफा के साथ तो मैं सीज़न 10 से जुड़ी हूँ, और मुझे शमीम जी ने इनवाइट किया था और मुझे ट्रॉफ़ी दी थी टाइफा 10 की, और वो इतनी ब्यूटीफुल ट्रॉफ़ी है ना, मैंने अपने बिल्कुल बेडरूम पे लगाई हुई है। सो आज जो मैं आई हूँ यहाँ स्पेशली कैलेंडर लॉन्च, तो आज मेरा जो फोटोग्राफ आया है वो कैलेंडर पे आया है टाइफा के। सो फाइनली आई एम वेरी थैंकफुल टू शमीम जी एंड टाइफा फॉर दिस प्रेजेंट। आप क्या कैसे जुड़े हो, कितने एक्साइटेड हो? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन जब शमीम जी ने मुझे टाइफा के लिए इनवाइट किया, कुछ अनफॉर्चुनेटली मैं आ नहीं पाई, लेकिन इस बार टाइफा की जो कैलेंडर लॉन्च है इसमें ये मैं हूँ। देन टाइफा से मैं कैलेंडर लॉन्च मेरी फैब की इसमें मेरे से हुआ है। एंड लाइक मैंने बहुत सारी फिल्मों में एज ए लीड रोल में काम किया है, जैसे लतीफ़, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, एंड अपरिचित शक्ति, बहुत सारी फिल्मों में एंड म्यूज़िक वीडियोस में मैंने काम किया है। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टाइफा के लिए कि जो 27 अप्रैल में होने जा रही है। आप बोले थे प्रज्ञा जी, आप अपने बारे में बताएं, कब से जुड़ी हो, क्या कर रहे हैं इसमें आप? टाइफा के साथ में दो साल हो गए मुझे जुड़े हुए, और टाइफा को मैं हमेशा इसलिए याद रखती हूँ कि टाइफा मेरे लिए पहला शो है जहाँ पे मुझे पहला अवार्ड मिला हुआ है। तो टाइफा को मैं दिल से मानती हूँ, दिल से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, दिल से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि टाइफा वहाँ पहुँच जाए जहाँ पे हम सब पहुँचना चाहते हैं। तो ये बेस्ट पार्ट टाइफा का ये है, शमीम भाई का ये है कि वो जो न्यू कमर है, जो न्यू एक्ट्रेस जो बनना चाहती हैं कुछ, उनको बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं, बहुत अच्छे से उनका ख्याल भी रखते हैं। तो दिल से मैं थैंक यू बोलूँगी टाइफा और शमीम भाई को। क्या बात, कब से जुड़े? शमीम सर को बहुत सालों से जानती हूँ, 2-3 सालों से, बट पहली बार मौका मिला है मुझे उनके साथ कुछ करने को, और आज मैं यहाँ पे हूँ कैलेंडर के लिए। मैंने हालांकि कैटलॉग, ज्वेलरी, प्रिंट शूट वगैरह बहुत सारे किए, एक म्यूज़िक वीडियो भी किए। अभी बहुत सारे ऑफ़र आ रहे हैं,
करूँगी इंशाल्लाह, आप लोग की दुआ रहेगी तो क्या बात है, क्या बात है। आपको और पूरे टीम को मेरे तरफ से, टीम की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। से भी आप लोगों को थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। लॉन्च भी हुआ, मैं चाहता हूँ कैलेंडर लॉन्च के बारे में पहले बताएं, उसके बाद अवार्ड्स के बारे में। हर साल हम लोग कैलेंडर लॉन्च करते हैं जनवरी के महीने में, तो जनवरी आपको मालूम है कल लास्ट होने वाला था, तो इसके लिए हमने आज उसका बेनिफिट उठाया। और आप कैलेंडर पे भी देखेंगे कि कैलेंडर्स पे जितने भी एक्ट्रेस हैं वो भी अपनी सफलता के शिखर तक जाने के लिए फाइट करते हैं। मैंने आपको बोला था कि हम प्रतिभाओं को तराशते हैं और तराशते हैं, वो हमारी कोशिश रहती है। और दूसरा, जिन्होंने बहुत कुछ किया इंडस्ट्री के लिए उनको हम ट्रेस करते हैं, तो तराशते हैं, तलाशते हैं, ट्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब लोग कलाकार हैं, इन्होंने अपने अपनी प्रतिभाओं के लिए संघर्ष करे और कुछ अच्छे काम भी किए। तो ये कैलेंडर पे जगह मिलने का मतलब है कि इनका हौसला बढ़ेगा और आप लोगों के जरिए इनको एंडोर्समेंट मिलेगी, लोग पहचानेंगे। और भी एक मकसद था, तो हमने 12 अपने मॉडल्स एक्ट्रेस को इस पे जगह दिया है जो इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, कोई संघर्ष कर रहे हैं, कोई सफलता की तरफ बढ़ रही है। स्लोली हमारी ईश्वर से शुभकामनाएं हैं उनके लिए कि वो अपने कामों में और सफल हो, ईश्वर उनको सफलता दे। इस कामना के साथ टाइफा कैलेंडर हमने यहाँ पर आज लॉन्च किया और साथ में ट्रॉफी अनवेल करी। ये एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, हमने कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं किया, लेकिन हम जब आयोजन करेंगे वो बहुत बड़ा होगा। ये आप लोगों से रूबरू होने का मकसद था। और कहते हैं कि आप काम इतना खामोशी से करो कि दुनिया में तहलका मचा दे आपका काम, तो इंशाल्लाह वो मचाएगा और कर रहे हैं हम। आप लोगों का साथ और सपोर्ट चाहिए। सर आपके पास तो बहुत सारे आए होंगे, तो उसमें से 12 लोग आपने कैसे चूज किया? हाँ, बस हमारे 2 फंडा है जिंदगी का कि जो आपकी पहुंच तक इजी हो। कोई बहुत बड़े लोग हों और हमारे साथ वो आ ही नहीं रहे हैं, तो हम उनको जगह देख के क्या फ़ायदा, वो हमें पहचानेंगे नहीं, हमारे तक आएंगे नहीं। लेकिन सबसे पहला जो हमारा उसका लॉ रहता है वो ये होता है कि हम जिसको ट्रेस कर रहे हैं क्या वो प्रेजेंट है, उनकी अवेलेबिलिटी है, वो अपनी सहमति दे रहे हैं हमारे कामों के साथ। तो जिनकी सहमति होती है हम उनको ले लेते हैं। बहुत से लोग हैं बहुत सफलता की तरफ हैं, उनके पास समय नहीं है, वो टाइम नहीं दे रहे। पहला हमारा जो सोर्सेज होता है कि क्या वो प्रेजेंट है, उनकी सहमति है। जिनकी सहमति थी हमने 100-200 लोगों में से 12 लोगों को उसमें चिन्हित किया और चयन किया, नॉमिनेट करके वो कैलेंडर पे आया। और वैसे भी कहते हैं ना, बात उन्हीं की होती है जिनमें बात होती है। Right. ऐसा नहीं है कि अगर 200 बंदे और अवेलेबल है, लेकिन कुछ तो बात होना बहुत जरूरी है। Yes. और वो आप कह रहे हो ना कि कहाँ से मिला, कैसे मिला, ये कॉन्फ्रेंस ये कहने का मतलब यही था कि भैया मैं तो अकेला ही चला था और लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। सो टाइफा की जो जर्नी रही है 12 साल से नॉन स्टॉप अवार्ड्स करना, 24 साल से बड़े बड़े पॉलिटिकल शोज करना, 25 साल से पॉलिटिकल शोज करना। अदर से जो मैं आपको सामने यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम लोगों के रिकॉर्ड से ही बोला, G20 बना चुके हैं। हाँ, अगर मैं पता नहीं नाम लेना चाहिए जैसे नहीं लेना चाहिए, और G20 के शोज करना विज्ञान भवन में, गवर्नर G20 किया था हम लोगों ने, जो अभी बताया ना आपको, सर विज्ञान भवन, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के अंदर शोज करना, गवर्नर जी के सामने। सो टाइफा एक बहुत बड़ा नाम इसलिए बन चुका है क्योंकि परवाज़ मीडिया ग्रुप हमेशा फोकस करता है एक तो राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पीपल शुड ऑलवेज गेट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड इफ यू नॉट गेटिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी देन योर टैलेंट इज वेस्ट। देखिए उदय राजवीर बैठे, ये भी उभरते हुए सितारे, एक दिन इनका भी ऐसा नाम होगा, टाइगर श्रॉफ के आसपास होंगे। हम लोग देखिए कोशिश करने में सफलता मिलती है, और आप अगर जिद रखते हो तो आपको जुनून के साथ आपको सक्सेस मिलेगी। जिद रखिए सफलता के लिए। हमारे राइट लेफ्ट पे जो कलाकार बैठे हैं, इन्होंने भी अपनी संघर्ष के साथ काफ़ी काम किया है। इन्होंने बहुत कैमरे फेस किए, कितने सारे फिल्में, वेब सीरीज, एल्बम्स, आपकी भी, मिनी बंसल जी की, इंद्रानी की भी, हिना शेख की भी, सबके आ रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश है, और हमारे लिए आप लोग पता भी लगा सकते हो कि मैं भारत की संस्कृति और भारत की तहजीब का एक सिंबल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, पारसी, ठीक है। मैं उस पर कुछ लिखा भी हूँ, अगर आप लोग कहो तो सुना दूँ, बड़ा काम आएगा। एक मैसेज है, हमने लिखा है कि श्रद्धा हिंदुओं से ले लो, श्रद्धा आस्था हिंदुओं से ले लो, लगन सिखों से ले लो, तहजीब मुसलमानों से ले लो, सेवा ईसाइयों से ले लो, वातावरण जैनियों से ले लो, शांति बौद्धिस्टों से ले लो, पैरहन पारसियों से ले लो, भारत को प्रेम करो, यही हमारी संस्कृति। तो ये हम इंसानियत को और इसके लिए हम लोग काम करते, तो हम सदा हम आपकी बात में मोहब्बत करते हैं। बल्कि हमारे अवार्ड की कैटेगरी में जो है बॉलीवुड जर्नलिस्ट भी रखा है, फोटो जर्नलिस्ट भी और जर्नलिस्ट भी, 2 कैटेगरी हमने दिया है।
आप लोगों के लिए, और साथ में इन्फ्लुएंसर भी जोड़े हैं आज के जो सोशल मीडिया के लोग हैं। ये कैटेगरी हमने 3 बढ़ाए हैं अपने अवार्ड्स में। सो वी आर एयर टू प्रोवाइड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन जो अपनी इंडस्ट्री के अंदर कर रहा है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो फोटोग्राफर हो, चाहे वो फिल्म जर्नलिस्ट हो, सबको इक्वल दर्जे का सम्मान मिलना चाहिए, फेलिसिटेट मिलना चाहिए। ये नहीं कि आज सिर्फ आईफा वाला अगर सिर्फ एक ट्रॉफी बेस्ट एक्टर को दे देता है, कितनी बड़ी टीम है। आज अब मीडिया इतनी देर से अब 6 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, इतने भारी भारी कैमरास लेके खड़े हैं। ये नहीं है तो हम आगे लोगों के तक कैसे पहुंचेंगे। सो कहानी ये है कि यार जो डिजर्विंग है उसको उसका हक मिलना चाहिए। यही टाइफा की नींव है, यही थी और यही रहेगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for all the media partners. आप लोगों ने साथ दिया, आप लोगों का बहुत आभार। चाय कॉफी लेके फिर आप लोग जाए।